नमस्कार। द्वितीय सत्र के प्रथम वीडियो में कक्षा 8 हिंदी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारा जो हिंदी में पहला पाठ है पत्र एवं डायरी। तो सबसे पहले पत्र लेखन किस प्रकार से करते हैं उसकी प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी थी। फिर भी हम थोड़ा बहुत पत्र के बारे में यानी कि पत्र लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। प्रथम तो पत्र लिखते समय या जो बोलचाल की भाषा होती है वो सरल भाषा होनी चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, जरूरी जो बातें हो वो ही आनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करोगे। तो अपनी सखी या मित्र के लिए तुम ऐसे सर्वनाम का उपयोग करोगे और बड़ों के लिए आपका सर्वनाम का प्रयोग करोगे। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए और उसके साथ साथ अभिवादन भी करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषयों को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। तो सबसे पहले पत्र लिखते समय हमें पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो पहला पत्र है वो निमंत्रण पत्र है। तो सबसे पहले बता दूं कि पत्र लेखन करते समय यानी कि पत्र के प्रकार कितने हैं। तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। व्यक्तिगत पत्र है। यहाँ पर जो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र लिखा गया है तो मित्र है वो व्यक्तिगत पत्र का भाग है। तो पत्र के प्रकार देख लेंगे। व्यक्तिगत पत्र, फिर है व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र और प्रार्थना पत्र। इसके साथ साथ हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो जिसके साथ संबंध है उसके साथ उसका अभिवादन किस प्रकार से होगा। तो पुत्र अगर अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन इस प्रकार से होगा, पूज्य या पूजनीय पिताजी। अब पिता पुत्र को पत्र लिखेंगे तो प्रिय, आयुष्मान और जो पुत्र का नाम है वो नाम आएगा। इसी प्रकार पुत्र माता को पत्र लिखेगा तो पूज्य या पूजनीय माता जी। माता पुत्र को पत्र लिखेंगी तो वो अपने पुत्र को प्रिय, आयुष्मान नाम से और उसका जो नाम होता हो वो आएगा। इसी प्रकार छोटा भाई अपने बड़े भाई को पत्र लिखेगा तो आदरणीय भाई लिखेगा। बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखता है तो प्रिय या चिरंजीव और उसका नाम आएगा। इसी प्रकार बड़ा भाई छोटी बहन को लिखेगा तो प्रिय और आयुष्मती। इस प्रकार से वो पत्र लिखेगा। मित्र और मित्र के लिए भी संबोधन यानी कि अभिवादन प्रिय होगा। शिष्य गुरु को पत्र लिखेंगे तो पूजनीय श्रद्धेय गुरुजी और गुरु शिष्य को पत्र लिखेंगे तो चिरंजीव और शिष्य का नाम। इसी प्रकार अब पत्र की जो समाप्ति होगी तो किस प्रकार से होगी। तो पुत्र है अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो उसका समापन में आपका आज्ञाकारी पुत्र इस प्रकार से लिखेगा। उसी प्रकार पिता अपने पुत्र को लिखेंगे पत्र तो उसका जो अंत में कौन सी शब्दावली आएगी तो कि तुम्हारा शुभ चिंतक यानी शुभेच्छु। और फिर अपनी माता को पत्र लिखता है पुत्र तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। इसी प्रकार प्रिय, आयुष्मान यानी कि माता अपने पुत्र को पत्र लिखती है तो तुम्हारी माता तुम्हारी शुभचिंतक। और आदरणीय भाई लिखेगा तो भाई के लिए आपका स्नेहाकांक्षी, स्नेहभाजक। और उसके बाद भाई होगा बड़ा तो तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु। इसी प्रकार छोटी बड़ा भाई है छोटी बहन को लिखेगा तो तुम्हारा भाई तुम्हारा शुभचिंतक। इसी प्रकार से ये शब्दावली आएगी। अब व्यावसायिक पत्र लिखते समय आप जो व्यावसायिक यानी कि व्यवसायकार आपने जो देखे होंगे, सीखे होंगे। तो व्यावसायिक पत्र में किस प्रकार से संबोधन होता है। तो पुस्तक विक्रेता को अगर आप पत्र लिखते हो तो उसके लिए संबोधन यानी कि अभिवादन होगा महोदय या भवदीय। अंत में जो शब्दावली आप उसके लिए लिखेंगे तो आपका भवदीय। इसी प्रकार से
बैंक मैनेजर को पत्र लिखे थे उसके आधार पर भी आपका अभिवादन महोदय होगा। व्यापारी या दुकानदार को आप पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए आप श्रीमान प्रबंधक, यानी आपके लिए कुछ प्रबंध कर रहे हैं इसलिए आप उसके लिए श्रीमान या प्रबंधक लिखेंगे। और उसके अंत की शब्दावली आपकी भवदीय होगी। इसी प्रकार कार्यालय पत्र लिखते समय यानी कि कोई भी ऑफिस वर्कर को यानी कि सरकारी कोई भी कार्यालय क्षेत्र में आप पत्र लिखते हैं तो किसी विभाग के अधिकारी को यानी समाचार पत्र के संपादक को किसी को भी पत्र लिखते हो तो किसी प्रकार उसका अभिवादन होगा तो मान्यवर या महोदय। और समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे तो श्रीमान या संपादक महोदय। इसी प्रकार से उसका अभिवादन होगा। और अंत में उसका जो शब्दावली है वो भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत और भवदीय निवेदक। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र लिखते समय हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। इसी प्रकार का अभिवादन होगा। और उसके अंत में आप कौन सी शब्दावली का उपयोग करेंगे तो विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका आज्ञाकारिणी शिष्या, यानी कि जो लड़की होगी वो शिष्या कहेगी। इसी प्रकार किसी अधिकारी को भी पत्र लिखते समय प्रार्थना पत्र लिखते हो तो मान्यवर या महोदय ऐसे अभिवादन होगा। और निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका यानी अगर स्त्री होगी वो निवेदिका लिखेगी, पुरुष होंगे वो निवेदक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पत्र के प्रकार देखे और उसके संबंध, पत्र के प्रकार, संबंध और अभिवादन संबंधी शब्द और पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली के बारे में हमने जाना। आगे हम पत्रों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो बच्चों, बाय।